नई संसद का पहला बिल और वो भी ऐसा राम। ईश्वर जी, आप कह रहे थे ना कि ये इमारत, जिस नई इमारत में जी पहला डिसीजन जो लिया जा रहा है, ये आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। आज का दिन जो है ये कितना बड़ा दिन है, और सैकड़ों सालों तक जो भी आएगा इसको याद रखेगा कि इसकी शुरुआत, इस भवन की शुरुआत एक ऐसे एक कदम से हुई थी जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि जिन देशों में ज़्यादा महिलाएं पहले से भी हैं जी, वहाँ आरक्षण नहीं है, वो रखते हैं, स्वीडन है और कई कंट्रीज हैं सर। लेकिन ये भारत ने जो किया है, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण की बात। जैसे हमारे प्राचीन इतिहास में, प्राचीन मतलब कहा जाता है गार्गी मैत्रेयी का जो था मातृसत्ता के युग से शुरू होकर के हम पुरुष सत्ता के युग में आ गए, फिर से हम वही पहुंच रहे हैं नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए। और अभी तो ये शुरुआत है, जैसा आपने कहा ना कि ये चीज निरंतर ये आगे ही बढ़ती जाएगी, इससे पीछे होने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और अभी सोनल मानसिंह जी माननीय सांसद बोल रही थी, बेबी रानी मौर्य जी जुड़ गई हैं गरिमा, मुझे बताया जा रहा है दोबारा। लेकिन मैं मैम आपके पास आ रहा हूं, और सुमित्रा जी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, और ये ऐतिहासिक क्षण हम आपको लगातार ये लाइव विजुअल्स के जरिए हम दिखा रहे हैं लोकसभा से पर्ची के द्वारा, क्योंकि लोकसभा जो पीठासीन स्पीकर हैं उन्होंने कहा, ओम बिरला जी ने, पार्टियों ने अपने अपने डिवीजन नहीं दिए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है दर्शकों, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग एंड लाइक हाउ। सुमित्रा जी, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आज की तारीख में लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, लेकिन इसमें से 32 महिला सांसद वो हैं जिनके पति या उनके घर के कोई ना कोई पुरुष ऑलरेडी राजनीति में है। उत्तर प्रदेश में 11 महिला सांसद, 5 के पति या रिश्तेदार ऑलरेडी सांसद में हैं। बिहार 3 महिला सांसद, तीनों के नेता पति हैं। झारखंड 2 महिला सांसद, दोनों का राजनीतिक विरासत है। महाराष्ट्र 8 महिला सांसद, 4 नेताओं की बेटी हैं और 2 नेताओं की बहू हैं। दिस इज जस्ट बिगिनिंग सुमित्रा जी। लेकिन ये जो बिल आ रहा है, जिस पे बारे में मैं अभी सोनल मानसिंह जी से पूछ रहा था, ये बदल देगा सारी राजनीति को। और ये जो था कि वो ही महिलाएं जिनके घर से कोई उनका बड़ा पुरुष, पति, भाई राजनीति में वही आ पाती थी, उनको खुद भी मौका मिलेगा। मैम, मैंने कल भी ये कहा था आपसे ऐश्वर्या जी कि दिस इज अबाउट इक्विटी। ये उन महिलाओं को लाने की कोशिश है इस राजनीतिक स्तर पे जिन महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके के नीति निर्धारण में उनका कोई रोल हो सकता है, उनकी कोई भूमिका हो सकती है। इक्विटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इक्वालिटी लाने के लिए। अगर आप वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो वर्ल्ड में लगभग 25-26% महिलाएं पार्लियामेंट में है, लेकिन आज हमारे पास केवल 14 या 15% महिला ही पार्लियामेंट में है। और ये एक डेवलपिंग नेशन की निशानी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टॉप 3 नेशंस में जाना चाहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट है, वी वांट टू बी कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक सुपर पावर, तो यहाँ पे महिलाओं का योगदान उतना ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं रिप्रेजेंट करती है 50% वोट बैंक का। 50% वोट बैंक को सिर्फ अगर 14 या 15% रिप्रेजेंटेशन मिल रहा हो, और वो भी जैसे आपने कहा कि ऐसे बैकग्राउंड से महिलाएं आ रही है जिनके लिए पद तो पहले से ही ईजी था, उनके पेरेंट्स पॉलिटिशियंस रहे हैं या दे हैव कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, लेकिन ये आज हजारों महिलाओं की जो आकांक्षाएं है कि वो आज पार्लियामेंट में पहुंच सकती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। जी वापस आ रहा हूं। बेबी रानी मौर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोनल मानसिंह जी वापस आ रहा हूं आपके पास। बेबी रानी मौर्य जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई। बेबी जी आवाज आ रही है आपको? बेबी रानी मौर्य जी, सोनल मानसिंह जी वापस आ रहा हूं आपके पास। बेबी रानी मौर्य जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? और ये लाइव विजुअल्स तब तक हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। मंत्री जी, अगर आपको आवाज आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। सोनल मानसिंह जी, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैम, अगर गलत शब्द है मेरा, अब तो ये महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है। रामकृपाल जी, सोनल मानसिंह जी, सिर्फ कुछ नंबर्स दे रहा हूं आपको मैम, ओनली मी एंड सोनल मानसिंह जी। मैम, ये पास होता है तो विधायकों, यानी आपको मैं मतलब असेंबलीज का नंबर दूं तो उत्तर प्रदेश में 403 में से 134 महिलाएं होंगी मैम।
बिहार में 243 में से 81 महिलाएं होंगी, महाराष्ट्र में 288 में से 95, मध्य प्रदेश 230 में से 77, पश्चिम बंगाल 294 में से 98, तमिलनाडु 234 में से 78, राजस्थान 200 में से 68 एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैम, महिलाओं को वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जिसकी डिमांड रही है, जिसकी मांग रही है। मैं समझ नहीं पा रहा अभी भी किस नाम पे और किस पॉइंट पे विपक्ष विरोध करने की सोच रहा है।